हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे हो गए, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, रेलवे ग्रुप डी का 28 नवंबर का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के 28 नवंबर के फर्स्ट शिफ्ट में कैसे क्वेश्चन से पूछे गए थे। आज की इस वीडियो में हम 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है आपको जो है सभी प्रश्नों को कराने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो में कवर किया गया है। देखिए, तो चलिए आइए देखते हैं कि आज की फर्स्ट शिफ्ट में जो है किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। देखते हैं हमारा पहला प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। पहला प्रश्न है कि वर्ष 2025 में किस क्रिकेटर को जो है पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो देखिए, आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर के सी, यानी कि रविचंद्रन अश्वनी को। रविचंद्रन अश्वनी जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं, आपके राइट आंसर हो जाएंगे। देखते हैं अगले प्रश्न को, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि 91वां G7 शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया था। देखिए, शिखर सम्मेलन से हर एक एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। जितने भी आपके क्वेश्चन जो एग्जाम हो रहे हैं उन सभी क्वेश्चंस, मतलब उन सभी एग्जामों में जो ये क्वेश्चन शिखर सम्मेलन से क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। तो देखिए, 91वां G7 शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि कनास्किस, अल्बर्टा और कनाडा में, यानी कि ऑप्शन नंबर का सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि वर्ष 2024 के लिए जो है द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित पैरा शूटिंग कोच का नाम क्या है। तो देखिए, राइट आंसर हो जाएंगे, उनका नाम जो है सुभाष राणा है। क्या नाम है उनका? सुभाष राणा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएंगे। देखिएगा अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय बिग टैग अलायंस की जो है पहली महासभा कहां पर आयोजित की गई थी। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि नई दिल्ली, भारत में। ऑप्शन नंबर का बी, भारत देश के नई दिल्ली में जो है यह जो आरंभ मतलब कि आयोजित किया गया था। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 महिला एकता फाइनल में जो है विजेता मेडिसिन कीज ने जो है किस खिलाड़ी को हराया था। तो देखिए, राइट आंसर हो जाएगा, जो जिन्होंने जो हराया था यह जो है आर्याना सवालेंस्का को हराया था। ऑप्शन नंबर का बी जो है आर्याना सवालेंस्का आपकी राइट आंसर हो जाएंगी। देखिएगा अगले प्रश्न को, हमारे जो है एग्जाम में, यानी कि रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो इस समय जो पूछे जा रहे हैं वो करंट अफेयर से ही पूछे जा रहे हैं। तो याद रखिएगा, मैंने एक करंट अफेयर का पूरा अच्छे से जो प्रॉपर वीडियो बना दिया है, जिस टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो जाकर के ये वीडियो कंप्लीट होने के बाद से जाकर के उसे जरूर से देख लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि फरवरी 2025 में ध्यान दीजिएगा, फरवरी 2025 में प्रकाशित भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में जो है भारत का स्कोर कितना रहा था। तो देखिए, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि कितना रहा था, 38, यानी कि ऑप्शन नंबर का बी 38 जो है राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि न्यूटन के गति के प्रथम नियम को जो है अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए, आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर के सी, यानी कि जड़त्व का नियम, यानी कि लॉ ऑफ इंटरेक्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जड़त्व का नियम ऑप्शन नंबर का सी राइट आंसर होगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि किसी धात्विक चालक की प्रतिरोधकता में जो है वृद्धि किसके साथ होती है। तो देखिए, राइट आंसर हो जाएगा यह जो है साथियों, यह जो है तापमान में वृद्धि के साथ होती है। ऑप्शन नंबर का सी, तापमान में वृद्धि आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को, ध्यान दीजिएगा। आपका अगला प्रश्न क्या पूछा गया था, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि रदरफोर्ड का जो है अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग ने जो है किसकी खोज के लिए जो है मार्ग प्रशस्त किया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि परमाणु नाभिक के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर का बी परमाणु नाभिक आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इसे आप याद रखिएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि समसूत्री विभाजन में एक जनक कोशिका से कितनी जो है संतति कोशिकाएं जो है बनती हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, यह जो है कुल मिलाकर के दो जो है बनती हैं, दो जो है कोशिकाएं बनती हैं। आपका ऑप्शन नंबर का बी दो जो है राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि बेरियम जो है क्लोराइड, जिसका सूत्र होता है BaCl2, और जो है सोडियम सल्फेट यानी कि Na2SO4 के माध्यम में जो है मध्य
कौन सी जो है अभिक्रिया होती है? तो देखिए इसके मध्य जो है कौन सी अभिक्रिया होती है? तो देखिए इन दोनों के बीच अभिक्रिया कराया जाएगा। तो साथियों देखिए यह जो अभिक्रिया होती है द्विविस्थापन अभिक्रिया, यानी कि द्विविस्थापन अभिक्रिया, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न क्या पूछा गया था, ध्यान दीजिएगा। सभी प्रश्न जो आपके 28 नवंबर के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन से हैं, तो इन सभी को ध्यान से देखिएगा, आने वाले परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि दुर्बल क्षार यानी कि वीक बेस और जो है प्रबल अम्ल यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड से बने विलयन का पीएच मान क्या होगा? तो देखिए यह जो है इन दोनों से बने जो है विलयन का पीएच मान साथियों यह जो हो जाएगा 7 से जो है कम। क्या होगा? तो 7 से कम आपके ऑप्शन नंबर जो है 7 से कम आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। इसे याद रखिएगा, विलयन अम्लीय प्रकृति का होगा। इसे भी आप याद रखिएगा, विलयन किस प्रकृति का होगा? तो अम्लीय प्रकृति का होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि वर्ष 2025 में कुल कितने व्यक्तियों को जो है पद्म पुरस्कार, यानी कि पद्म पुरस्कार का मतलब है कि पद्म विभूषण, पद्म जो है भूषण और जो है पद्मश्री प्रदान दिए गए, मतलब कि प्रदान किए गए। तो देखिए आपके राइट आंसर हो जाएगा पूरे जो है 2025 में पद्म पुरस्कार से जो है कुल मिलाकर के पूरे हमारे 2025 की बात की जा रही है। तो ध्यान दीजिएगा पूरे 2025 में अभी तक 139 जो है पद्म पुरस्कार जो है प्रदान कर दिए गए हैं। 139 यानी कि ऑप्शन नंबर का सी 139 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि वर्ष 2025 में कुल कितने व्यक्तियों को जो है पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि 7। ऑप्शन नंबर का बी 7 जो है राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा जितने भी मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ आने वाले परीक्षाओं के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और जिनका एग्जाम हो चुका है वह अपना आंसर शीट मिला लीजिएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि न्यूटन के किस नियम के कारण जो है कार के अचानक ब्रेक लगाने पर जो है यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि जड़त्व के नियम के कारण। ऑप्शन नंबर का ए जड़त्व का नियम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसे आप याद रखिएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि वर्ष 2024 के द्रोणाचार्य पुरस्कार में जो है वर्ष 2024 के द्रोणाचार्य पुरस्कार में यह जो है लाइफ टाइम श्रेणी के लिए जो है बैडमिंटन कोच कौन थे? तो देखिए राइट आंसर हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर के बी, यानी कि एस मुरलीधरन आपके ऑप्शन नंबर के बी जो है इस क्वेश्चन के बिल्कुल राइट आंसर होंगे। इसे आप याद रखिएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय बिग टैग अलायंस में जो है कुल कितनी प्रमुख बिल्ली जो प्रजातियों यानी कि बिग कैट स्पेसीज के जो है संरक्षण पर ध्यान केंद्रित किया गया है? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा आपका कुल मिलाकर के साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि 7 जो है किया गया है। 7 आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। जिसमें जो है बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता और जो है जगुआर और जो है प्यूमा है। ये जो इन सात जो नाम बोला हूँ उन सभी 7 नामों को भी आप याद रखिएगा। एक बार और से बता दे रहा हूँ, बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता और जो है जगुआर और जो है प्यूमा, ये जो है 7 नाम हैं। इसे आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि 91वां यानी कि 51 नंबर के G7 शिखर सम्मेलन 2025 का विषय यानी कि थीम निम्नलिखित में से जो है किससे संबंधित था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए G7 से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन तो अवश्य पूछा जाएगा, क्योंकि इस समय जो है करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो है सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। देखिए राइट आंसर हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि जो आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है बिल्डिंग्स एजेंसी सिक्योरिटी और जो है डिजिटल ट्रांजिशन। ऑप्शन नंबर का सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किससे संबंधित था? तो बिल्डिंग एजेंसी एंड सिक्योरिटी और जो है डिजिटल ट्रांजिशन से संबंधित था। इसे आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस
अलायंस का जो है मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर्स जो है हेडक्वार्टर्स कहाँ स्थित है? तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, यह जो है नई दिल्ली में है। कहाँ पर? ऑप्शन नंबर का डी नई दिल्ली जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 पुरुष एकल का जो है खिताब किस देश के खिलाड़ी जेनिक जो है सिनर, किस देश के खिलाड़ी जो कि जेनिक सिनर ने जो है जीता था? तो देखिए राइट आंसर हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर का बी यानी कि इटली के। कौन थे? तो इटली के आपके राइट आंसर हो जाएंगे। खिलाड़ी का क्या नाम था? तो यह जो है खिलाड़ी का नाम था जेनिक सिनर और इटली के थे। ऑप्शन नंबर का बी इटली जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि फ्रेंच ओपन 2025 पुरुष एकल का जो है खिताब किसने जीता था? राइट आंसर हो जाएंगे आपके साथियों, राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का बी यानी कि कार्लोस जो है अल्कराज ने। कार्लोस और अल्कराज जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएंगे, इसे आप याद रखिएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि फ्रेंच ओपन 2025 महिला एकल का जो खिताब जीतने वाली खिलाड़ी कोको गाफ किस देश से जो है संबंधित हैं? तो देखिए यह जो संबंधित है साथियों आपके ऑप्शन नंबर का बी यानी कि यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका से। यूएसए जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, आपका यूएसए राइट आंसर हो जाएगा, इसे आप याद रखेंगे। देखते हैं अगले प्रश्न को, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि यूएस ओपन 2025 महिला एकल का खिताब जो है जीतने वाली आर्यना सवालेंका किस देश से संबंधित है? तो देखिए राइट आंसर हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर की सी यानी कि बेलारूस से संबंधित है। आपका ऑप्शन नंबर का सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को, देखिएगा हमारा अगला प्रश्न क्या पूछा गया था। सारे ही प्रश्नों को याद करते हुए चलिएगा। वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही जो है इंटरेस्टिंग और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एनालिसिस को देखने के लिए सारे ही प्रश्न आपके 100% एक्यूरेट जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे वही प्रश्न है, तो इसलिए इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा और जो एग्जाम देकर के आए हैं उनसे आप पूछ सकते हैं। जो लोग भी एक बार क्वेश्चन देख लेंगे तो उनको याद आ जाएगा कि हाँ यही क्वेश्चन आया था। तो इसे आप जो लोग भी एग्जाम देकर के आए हैं तो वो आप जो है इसे मिला लेंगे अपना आंसर की, और जो इनका एग्जाम बाकी है तो वो इस क्वेश्चंस का जो है पैटर्न समझेंगे और इसी पैटर्न पर अपनी तैयारी करेंगे। देखिए जो है आपका अगला प्रश्न क्या है कि अगला प्रश्न है कि विंबलडन ओपन 2025 महिला एकल का जो है खिताब किस खिलाड़ी ने जो है जीता था? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी यानी कि ईगा स्वीटेक ने। किसने जीता था? ईगा स्वीटेक जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया, राइट आंसर हो जाएगा, इसे आप याद रखिएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक जो है यानी कि सीपीआई 2024 में जो है भारत को 180 देशों में जो है कौन सा स्थान यानी कि रैंक प्राप्त हुआ था? तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, उस समय जो है भारत का 96 यानी कि 96वां स्थान प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर का सी जो है 96वां स्थान आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक यानी कि सीपीआई 2024 में कौन सा देश जो है 90 के स्कोर के जो है साथ पहले स्थान पर रहा था? तो देखिए पहले स्थान पर जो रहा था 90 के स्कोर पर, यह हो जाएगा साथियों आपके ऑप्शन नंबर का डी यानी कि डेनमार्क। कौन सा था? तो डेनमार्क जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी पर ही दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि न्यूटन के गति के दूसरे नियम को जो है आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए न्यूटन के गति के दूसरे नियम को जो है आमतौर पर जो है जाना जाता है संवेग का नियम के नाम से। संवेग का नियम जो कि आपका ऑप्शन नंबर जो है बी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा, इसे आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि न्यूटन के गति के तीसरे नियम का संबंध किससे है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न्यूटन के गति के तीसरे नियम का संबंध किससे है? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर का सी यानी कि क्रिया और प्रतिक्रिया बल से। किससे संबंधित है? तो क्रिया और प्रतिक्रिया बल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर का सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इसे आप याद रखिएगा। देखिए प्रत्येक क्रिया की जो है समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, इसे भी आप याद रखिएगा। प्रत्येक क्रिया की जो है समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। अगले प्रश्न को ध्यान से देखिए, सारे ही प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में टॉप
40 यानी कि टॉप 40 प्रश्नों को देखने वाले हैं, तो याद रखिएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न क्या है कि किसी चालक की प्रतिरोधकता जो है निम्नलिखित में से किस भौतिक गुण पर निर्भर नहीं करती है। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि लंबाई पर निर्भर नहीं करती है। ऑप्शन नंबर का सी लंबाई जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि ध्वनि की प्रबलता तरंग के किस गुण के सीधे जो है समानुपाती होती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि आयाम के समानुपाती होती है, सीधे आयाम के अनुपात समानुपाती होती है। ऑप्शन नंबर का सी आयाम जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि अवतल लेंस द्वारा जो है बनाया गया प्रतिबिंब यानी कि इमेज आमतौर पर जो है कैसा होता है। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा साथियों, आमतौर पर जो है यह आमतौर पर आभासी और सीधा होता है। आभासी और सीधा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि सोना यानी कि गोल्ड यानी सोना और चांदी और जो है प्लेटिनम जैसे धातुएं प्रकृति में किस अवस्था में पाई जाती हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। सोना चांदी जो है प्लेटिनम ये सब धातुएं जैसी इन सभी के जैसी धातुएं जो प्रकृति में साथियों देखिए प्रकृति में जो है मुक्त अवस्था में पाई जाती है, यानी कि फ्री स्टेट में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर का सी मुक्त अवस्था जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि सोना चांदी और प्लेटिनम जैसी धातुओं के मुक्त अवस्था में पाए जाने का जो है मुख्य कारण क्या है। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा साथियों, मुक्त अवस्था में जो है पाए जाने का कारण इसका क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि ये रासायनिक रूप से जो है कम प्रतिक्रियाशील होते हैं, इसलिए जो है यह मुक्त रूप में पाए जाते हैं। ये रासायनिक रूप से कम प्रतिक्रियाशील होते हैं, इसलिए जो है ये मुक्त रूप से पाए जाते हैं, इसे आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि दुर्बल अम्ल यानी कि वीक एसिड और जो है प्रबल क्षार यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस के मिश्रण से जो है बने विलयन का पीएच मान क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, आपके एग्जाम में अवश्य पूछा जाएगा, आने वाले एग्जाम में, जिनका भी एग्जाम अभी बाकी है। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर का जो है बी, यानी कि 7 से कम, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया 7 से कम 7 से अधिक, सॉरी दोस्तों देखिए 7 से अधिक, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया 7 से अधिक जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि अर्धसूत्री विभाजन के दौरान एक जनक कोशिका से जो है कितनी संतति कोशिकाएं बनती हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि 4 संतति कोशिकाएं बनती हैं। ऑप्शन नंबर का डी 4 जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। जितने भी क्वेश्चन है इन सभी का पीडीएफ आपको फ्री में मिल जाएगा, अगर आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेते हैं तो वहाँ पर आप अपने जो इनका एग्जाम हो जाएगा वे क्वेश्चन भी भेज सकते हैं। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि द्विखंडन किस प्रकार के जनन का एक प्रकार है। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि अलैंगिक जनन का एक प्रकार है। अलैंगिक जनन, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया अलैंगिक जनन आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि अमीबा, पैरामीशियम और जो है बैक्टीरिया जैसे एक कोशिकीय जीवों में जो है आमतौर पर किस प्रकार का जो है अलैंगिक विभाजन देखा जाता है। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि द्विखंडन यानी कि जो है बाइनरी फिशन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। द्विखंडन का इंग्लिश होता है बाइनरी फिशन, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, राइट आंसर होगा। अगले प्रश्नों को देखिए। हमारा अगला प्रश्न है कि निषेचन से पहले फूल के जो है वर्गीकांग को जो है हटा देने पर क्या परिणाम होगा। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा साथियों, यह जो है आपके जो है परागकण अंकुरित नहीं हो पाएंगे और जो है निषेचन नहीं होगा। इसके कारण जो क्या होगा, तो परागकण अंकुरित नहीं हो पाएंगे और जो है निषेचन नहीं होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि जुलाई 2025 में भारतीय सेना और जो है डीआरडीओ ने लद्दाख में जो है उच्च ऊंचाई पर जो है किस मिसाइल के उत्खनन जो संस्था का जो है सफल परीक्षण किया था।
तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि आकाश प्राइम का किसका जो है परीक्षण किया था, तो आकाश प्राइम का परीक्षण किया था। ऑप्शन नंबर का सी आकाश प्राइम जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट प्रश्न देखिएगा ध्यान से, यह जो है RIMS यानी कि रिम्स का जो पूर्ण रूप यानी कि फुल फॉर्म क्या है, जैसा कि जैसा कि बताया गया है। तो देखिए आपका यह जो है RIMS का पूर्ण रूप जो है क्या है, तो राइट आंसर साथी हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि रेगुलेटरी, आपका ऑप्शन नंबर बी पर जो दिया गया है रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन जो है मैनेजमेंट सिस्टम, यह जो है रिम्स का फुल फॉर्म होता है, इसे आप याद रखिएगा। तो चलिए साथियों मिलते हैं किसी और वीडियो में। इस वीडियो को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर जरूर से करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अब अगर आप एग्जाम दे करके आ गए हैं तो आप जो है हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करके वहाँ पर जो है क्वेश्चंस जरूर से भेज दीजिएगा, ताकि हमें जो है एनालिसिस कराने में जो है आसानी हो। आपके जो है आने वाले जो बच्चे जिनका एग्जाम नहीं हुआ है उनके लिए अच्छा कि अच्छे जो क्वेश्चन यानी कि एनालिसिस करा पाएँ, इसलिए हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन जरूर से कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।